साल 2021 को प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में मेरे हिसाब से हमेशा एक लैंडमार्क और हिस्टोरिक साल के रूप में याद किया जाएगा। अब आप चाहे बात कर लो 7 साल के एक लंबे वेट के बाद AEW में प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक की वापसी की, या फिर बात कर लो WWE में हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की अनबीटन लॉन्गेस्ट यूनिवर्सल चैंपियनशिप टाइटल रेन की। 2021 हैड इट ऑल, जहां एक तरफ WWE ने बजट कट्स का कंस्ट्रेन देते हुए बहुत से नामी गिरामी रेसलर्स जैसे कि ब्रे वायट, ब्रॉन स्ट्रोमन, समोआ जो सबको ले ऑफ किया, वहीं उनके अनप्लान्ड ले ऑफ्स का फायदा उठाते हुए AEW ने मैलाकाई ब्लैक, डैनियल ब्रायन डैनियल्सन है जो अब, एडम कोल, जेफ हार्डी, कीथ ली जैसे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को WWE से एक्वायर भी किया। और ये टैलेंट के आदान प्रदान का नतीजा ये है कि लेट 90s के WCW वर्सेस WWF के मंडे नाइट वॉर्स का जो एक फ्लेवर था, जो एटीट्यूड एरा का एक चार्म था, वो पहली बार 20-22 सालों में ऐसा लग रहा है कि रेसलिंग जगत में फिर से वापस लौटकर आ रहा है। एंड मच लाइक द 90s इस एनहांसमेंट ऑफ द फ्लेवर का मेजर क्रेडिट जाता है कंपटीशन को। जिस तरीके से AEW ने पिछले 2-3 सालों में अपना पूरा कंट्रोल, अपना पूरा मार्केट बनाया है, NJPW के स्टार्स जिस तरीके से हर साल 5 स्टार 7 स्टार मैचेस कर रहे हैं, इम्पैक्ट हैज रेज्ड देयर लेवल ऑफ प्रोडक्ट एज वेल। पर आज हम बात इन बाकी प्रमोशंस की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस एक इवेंट की जिस इवेंट को ग्रैंड स्लैम ऑफ ऑल इवेंट्स कहा जाता है, जिसको हर प्रमोशन, हर फैन, हर रेसलर जिस एक इवेंट का वेट पूरा साल करते हैं, वो इवेंट है रेसलमेनिया। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू दिस ईयर्स रेसलमेनिया 38 जो है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं अगर आप लोग मेरे साथ अभी वीडियो में बने हुए हैं तो मुझे आपको रेसलमेनिया की हिस्ट्री के बारे में बताने की कोई जरूरत है नहीं। आई एम श्योर आप सभी ने मेकिंग ऑफ द अंडरटेकर स्ट्रीक को और उस लंबी एंट्रेंस जो अंडरटेकर की हुआ करती थी हर रेसलमेनिया को एक्सपीरियंस किया है, और ब्रेकिंग ऑफ द अंडरटेकर स्ट्रीक जो हाल ही में 5 साल 7 साल पहले ब्रॉक लेसनर के हाथों हुई है, उसका हार्ट ब्रेक भी आप सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू रेसलमेनिया 38 2022 का ये एडिशन है, और लेट्स मूव ऑन टू द मैच कार्ड एंड let's just look into some rumors and some predictions. Okay, first of all मुझे समझ नहीं आ रहा है कि विंस मैकमैन को क्या 2 नाइट्स का शो का शौक पड़ गया है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डज रेसलमेनिया हैव टू बी अ 2-day इवेंट। कोविड के टाइम में प्री टेप शो था, समझ आता था चलो ठीक है, इट कैन बी डन, 2 दिन का कट्टे शूटिंग करके 2 दिन में दिखा दो, दैट्स अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। लेकिन वन ऑफ द फर्म बिलीवर्स की रेसलमेनिया 1 नाइट का इवेंट हो, चाहे 5 घंटे की 6 घंटे ही कर लो, बट इट शुड बी अ 1 नाइट इवेंट। एंड एनीवे लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मैच। पहला मैच है बेकी लिंच और बियांका बेलेयर के बीच में फर्स्ट मैच हो रहा है। एंड बियांका बेलेयर का जो मेन कार्ड रन है या मेन इवेंट रन है, इट्स वेरी रिसेंट। पिछले साल भी इनफैक्ट वो WWE चैंपियनशिप जीती थी रेसलमेनिया पे साशा बैंक से। इनका एक जो मॉनिकर है वो EST का है, एंड इट इज़ वेरी बिलीवेबल। शी इज़ एक्चुअली क्विकेस्ट एंड शी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट women wrestlers in the company today. एंड जब बेकी लिंच ने वापसी करी अभी अगस्त 2021 लास्ट ईयर में, तो बियांका बेलेयर को उन्होंने 30 सेकंड से कम टाइम में भी समर स्लैम पे हरा दिया था, जो बहुत अनबिलीवेबल लगा। एक बार ऐसा विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सेम बियांका बेलेयर है जिसको इसको पिछले 6 महीने 8 महीने से पुश मिल रहा था। तो क्लियरली इस मैच में मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि बियांका बेलेयर इज गोइंग टू बी वेरी डोमिनेंट। शी इज गोइंग टू गेट शी इज गोइंग टू बीट बेकी लिंच फेयर एंड स्क्वायर। बेकी लिंच हैज ऑल्सो टेकन सॉर्ट ऑफ उनका एक हील टर्न हुआ है जिसमें उन्होंने द मैन का गिमिक बिफोर शी वेंट ऑन अ मैटर्निटी लीव, वो मैन का गिमिक उन्होंने छोड़ के जिसमें शी वाज किलिंग इट, दैट गिमिक वाज वन ऑफ द बेस्ट गिमिक्स एवर इन द लास्ट 5-8 years ऑफ WWE। एंड शी वेंट ऑन अ मैटर्निटी लीव, वापस आई, उन्होंने बियांका बेलेयर को 30 सेकंड से कम टाइम में हराया। उसके बाद से वो एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में रेसलिंग में पोर्ट्रे कर रही है। और हाल ही में अभी उन्होंने पिछली रॉ को बियांका बेलेयर के बाल काटने की कोशिश की, और बियांका बेलेयर ने उसी सीजर को यूज़ करते हुए उस सीजर से बेकी लिंच के बाल काट दिया। एंड आई एम होपिंग कि वो एक नए लुक में आएगी, एक और हील कैरेक्टर में आएगी, वो अपने तरफ से पूरी चीटिंग भी करने की कोशिश करेंगे। बट इस मैच में बियांका बेलेयर इज गोइंग टू बी द विनर अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट मैच मिस्टीरियो फादर सन की टैग टीम वर्सेस लोगन पॉल और द मिस के बीच में होने वाला है। लोगन पॉल इज अ यूट्यूबर, और वो रेसलमेनिया में जो हर साल एक सेलिब्रिटी का फ्लेवर डाला जाता है उसमें पिछले साल भी वो सामी ज़ेन के साथ थे, और इस बार भी पिछले साल उन्होंने हालांकि फाइट नहीं किया था सामी ज़ेन के साथ, वो कॉर्नर में थे एज अ मैनेजर। सामी ज़ेन लॉस्ट दैट मैच, लोगन पॉल टर्न ऑन सामी ज़ेन। तो इस बार भी वो एक हील कैरेक्टर के रूप में ही आए हैं, और मिस और लोगन पॉल वर्सेस मिस्टीरियोस मैच में मेरे हिसाब से दोनों फादर सन डुओ आसानी से जीत जाएंगे।
इसका एक रीज़न ये भी है कि अभी हाल ही में रिलीज हुई WWE 2K22 की PS4 PS5 गेम का भी जो कवर कैरेक्टर है वो रे मिस्टीरियो है। तो ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल में आप रे मिस्टीरियो विद हिज सन कंपीट कर रहे हो तो उन्हें हरा तो नहीं सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मिस्टीरियोज आर गोइंग टू विन दिस एंड आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस मैच क्योंकि इज नॉट मच टू इट। नेक्स्ट मैच इज मैकिंटायर एंड ही इज फाइटिंग हैप्पी कॉर्बिन विद मैडकैप मॉस उनके पाले में। मैं एक चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ काफ़ी समय से कि ये ड्रू मैकिंटायर को जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे, ये एक वॉर मशीन की तरह, एक जो इन्होंने एक टाइम लिया था ड्यूरिंग द पैंडेमिक जब ये चैंपियन भी बन गए थे, वो ड्रू मैकिंटायर के कैरेक्टर को इतना पॉजिटिव दिखाने के लिए, फेस दिखाने के चक्कर में आप अनरियल सा ही बना रहे हो। एक स्वॉर्ड लेके रेसलर आ जाता है जहाँ पे आपको पता है आप बेल्ट नहीं मार सकते हो, आप किसी को चेयर नहीं मार सकते हो, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। ये आप रविंद्र जडेजा की तरह घुमाने के लिए आए हो स्वॉर्ड, या किस लिए लेके आए हो आप इस स्वॉर्ड को, इसका कोई सेंस बनती नहीं है। बट स्टिल फ्रॉम लास्ट ईयर जो आप एक बॉबी लैशली के साथ WWE चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे थे रेसलमेनिया 37 में, और इस बार आप हैप्पी कॉर्बिन के साथ एक बेसलेस से फ्यूड में हो। बट मुझे लगता है वो ये है कि ये एक स्टार्ट है ड्रू मैकिंटायर के पुश की, दोबारा से उनको एक मेन इवेंट कैरेक्टर की तरह सीमेंट करने के लिए, और इस मैच को वो आसानी से जीत जाएंगे। और हो सकता है थोड़ा बहुत ट्विस्ट ये हो कि कॉर्बिन और मैडकैप मॉस के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाए और इनका आपस में कुछ इश्यूज रहे, देन दे मे बी कंटिन्यू द फ्यूड। बट मैकिंटायर ये मैच आसानी से जीत जाएंगे और हो सकता है ये दोबारा आप इन्हें टाइटल पिक्चर में बहुत जल्दी देखें। अगला मैच नाकामुरा और रिक ब्यूज का मैच है ऊसोस के साथ फॉर द चैंपियनशिप। अगेन मुझे इसका शिंस्के नाकामुरा का भी नहीं आज तक समझ आया कि उसको WWE इस तरीके से क्यों यूज़ कर रहे हैं। अगर आप NJPW के मैचेस पुराने चला के देखोगे तो शिंस्के नाकामुरा वाज वन ऑफ द फ्लैग बेरर्स ऑफ NJPW, जो जिस तरीके के कंसिस्टेंट हाई क्लास हाई स्टार मैचेस नाकामुरा दिया करता था इन बोथ हिज फॉर्म्स, चाहे वो पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हो या वो एक विलेनस कैरेक्टर प्ले कर रहा हो। ही इज़ अ स्टार परफॉर्मर और उनको आप सिर्फ एक फिलर की तरह यूज़ कर रहे हो कुछ टाइम से। उनसे बेल्ट भी आपने ले लिया है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग टू नाकामुरा, बट स्टिल आई थिंक दिस मैच उसोस आर गोइंग टू विन। हालांकि रिक ब्यूक्स पे मुझे काफ़ी लग रहा है कि वो WWE इज प्लानिंग टू मेक हिम एज अ फ्यूचर स्टार, तो रिक ब्यूक्स विल लुक स्ट्रॉन्ग इन द मैच। पर मेरे हिसाब से उसोस भी ये मैच आसानी से जीत जाएंगे एंड they will retain their title. अगला मैच is New Day versus Sheamus and Rich Holland. Rich Holland is the same wrestler जिसने अभी कुछ हाल ही में एक रिंग के बाहर सुप्लेक्स, बेली टू बेली सुप्लेक्स मारते हुए बिगी का जो फ्रैक्चर है नेक में वो रिच हॉलैंड के हाथ ही हुआ है। सो या दिस आई फील इज अ पे बैक सॉर्ट ऑफ अ मैच जिसमें न्यू डे बहुत मारेगी शेमस को और रिच हॉलैंड को, और हो सकता है बाहर कुछ भी पिटे एंड दे आर गोइंग टू इजीली विन इट एंड इट्स गोइंग टू बी हैप्पी सॉर्ट ऑफ फील गुड मोमेंट फॉर एवरीबॉडी। एंड या अगेन नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट द मैच। आई फील इस मैच की बजाय अगर वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच डाल देते अगर मेन कार्ड पे रेसलमेनिया पे, ऑब्वियसली ये टाइटल डिफेंड होना चाहिए, यूएस टाइटल का कोई मैच होता तो आई वुड हैव बीन हैप्पियर। टॉकिंग अबाउट इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल या यूएस टाइटल का मैच होना, नेक्स्ट मैच इज रॉलिंस वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस आई एम सॉरी वर्सेस टू बी अनाउंस्ड, और जो 99% लोगों को ऑलरेडी पता है कि वो कोडी रोड्स ही होने वाले हैं, जिन्होंने हाल ही में AEW का EVP होने के बावजूद उस कंपनी को छोड़कर एक्स्ट्रा पैसे और एक्स्ट्रा क्रिएटिव फ्रीडम के लिए WWE के साथ साइन कर लिया है, जो 15 दिन पहले न्यूज़ में बात सामने आई है। तो इस मैच में ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस पिछले कुछ टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि उनको रेसलमेनिया पे मैच मिल जाए, उनको कोई मैच नहीं मिल रहा, पता नहीं उनको किसी ने बताया नहीं है शायद कि इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए तुम लड़ सकते हो, किसी को चैलेंज कर दो, उनका भी भला हो जाएगा, वो भी कार्ड पे आ जाएंगे। बट रॉलिंस ये वो सेम चीज़ कर रहा है जो एक दो बार तीन बार शायद पहले भी हो चुका है। एक बार शायद जॉन सीना का मुझे ध्यान आ रहा है, ऐसे हुआ था कि जॉन सीना के पास कोई मैच नहीं था और वो ऑडियंस में आके बैठ गया था, फिर ऑडियंस से उनको बुला के जॉन सीना को एक बार मैच करवाया था। सो एनीवे कोडी रोड्स वापस आएंगे। कोडी रोड्स आकर 100% जिस तरीके से जब वो AEW में थे तो वो WWE पे काफ़ी शॉट्स लिया करते थे। उन्होंने एक बार AEW में किसी मेन इवेंट में ट्रिपल एच का थ्रोन भी हथौड़े से तोड़कर एक मैसेज सेंड करने की कोशिश की थी WWE को। तो आई एम श्योर कल वो रेसलमेनिया वाले दिन वो आकर AEW के ऊपर शॉट्स लेंगे, फायर करेंगे शॉट्स, और जिस तरीके से रॉलिंस पिछले साल सिजारो से हारे थे, इस बार वो कोडी रोड से हारेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि रॉलिंस भी थोड़ा बेटर फ्यूड्स इस साल लड़े और मे बी नेक्स्ट ईयर वो टाइटल पिक्चर में हो। अगला मैच आई थिंक एक वन ऑफ माई मैं काफ़ी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ अगले मैच को, जो
है शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रोंडा राउसी, ओनली बिकॉज ऑफ रोंडा राउसी। मेरे हिसाब से शी हैड अ डिसेंट रन WWE में जब ये अपने ब्रेक से पहले थी, ठीक ठाक रन था उनका, ऑडियंस के साथ वो इतना कनेक्ट नहीं कर पाती, बट वो जब से लौट के आई है अब थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा और एट पीस लगी है, थोड़ा सा मोर यूज्ड टू द फैंस लग रही है। तो मेरी उम्मीद है कि रोंडा राउसी शार्लेट फ्लेयर को आसानी से हरा देगी, एंड बिकॉज शार्लेट फ्लेयर इज अ वेरी गुड एथलीट एंड शी इज गोइंग टू एंश्योर कि ये मैच बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। बट मेरी प्रॉब्लम शार्लेट फ्लेयर से ये है कि जो WWE उनको बारी बारी जल्दी जल्दी हरा के जल्दी जल्दी वापस टाइटल जिता देते हैं, दे आर आई थिंक ट्राइंग टू ब्रेक रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड शार्लेट फ्लेयर के हाथों। सो एनीवे, रोंडा राउसी for the win. She's going to defeat Charlotte Flair very soon, very quickly. Happy about that. Yeah. But this is going to be the match of the night, I think, of the first night for sure. And now we come to the main event. Stone Cold Steve Austin versus Kevin Owens. अब ये मैच होगा या नहीं होगा ये अनसर्टन है। 90% है कि नहीं होगा मैच, और मुझे लगता है स्टोन कोल्ड जो इतने सालों से है ही नहीं रिंग शेप में, या इज नॉट, और उनकी नेक टूटने के कारण उनको छोटी पड़ गई थी रेसलिंग, तो उनको लड़ना भी चाहिए। बट अगर वो 6 सेकंड 8 सेकंड का, जिस तरीके से एक रॉक ने एरिक रोवन को रेसलमेनिया पे 6 सेकंड का मैच हराया था, अगर वो सिर्फ रिंग में जाके स्टोन कोल्ड को एक स्टनर मार के पिन करके मैच खत्म करना चाहे, आई विल बी मोर देन हैप्पी। बट इवन इफ ही इज अनेबल टू डू इट, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि स्टोन कोल्ड केविन ओवंस के शो के लिए आएंगे एंड ही ब्रिंग्स दैट बियर ट्रक, और वो बियर बात दे केविन ओवंस को, और उसके बाद जब ओवंस रिंग में गिरा पड़ा हो जाए, स्टन्स हिम एंड सेज समथिंग ऑन द माइक, दैट विल बी माय ड्रीम कम ट्रू। बेस्ट नाइट एवर ऑफ रेसलमेनिया हो जाएगी वो, एंड लेट्स जस्ट होप स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन does get into the ring and gives us the show that we've been all waiting for. Night 1 अब जाकर खत्म हुई है रेसलमेनिया की, तो it is going to be a long event, and honestly Night 1 के मैचेस में से पर्सनली सिर्फ 25-30% मैचेस के लिए ही जो एक इंटरेस्ट है वो डेवलप हो रहा है। वो ऐसी स्टोरी लाइन्स भी इतनी है कि आप इसमें इन्वेस्ट सिर्फ 20-25% मैचेस में हुआ है। आपको कॉर्बिन के, आपको मिस्टीरियो के मैचेस में, आपको ये नाकामोरा वाले मैचेस में इतना इंटरेस्ट है नहीं। एक वो कोडी रोड्स और एक ऑस्टिन और एक ऑब्वियसली बोथ द वुमेन्स टाइटल आर गोइंग टू बी दी ओनली सॉर्ट ऑफ important events of the first night. Moving on to the second night, first match again, I don't know what WWE, I don't want to sound very negative, but मैं बहुत वेट करता हूँ रेसलमेनिया की, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसा मार्की इवेंट होता है जिसमें आप पूरे रेसलिंग वर्ल्ड का एक पिक्चराइजेशन कर देते हो एक तरीके से कि दिस इज व्हाट द बेस्ट इवेंट इन द ईयर और द मेन इवेंट ऑफ द ईयर लुक्स लाइक। और उसमें आप एक 8 वुमेन टैग टीम मैच कर रहे हो, 4 डिफरेंट टैग टीम्स को आप टाइटल के लिए लड़ा रहे हो, और उसमें वेरी रिसेंटली बनी टैग टीम्स डाल रहे हो आप, जो मतलब उसमें आप इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। तो एनीवे मुझे ये मैच जो करंट टैग टीम चैंपियंस हैं आपके जेलिना और कार्मेला वर्सेस लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली वर्सेस वो साशा बैंक और नेओमी एंड शेना बेजलर और नटालिया, तो इस मैच में मुझे लगता है कि साशा बैंक्स और नेओमी जीतेंगे। साशा बैंक्स का एक रिकॉर्ड चल रहा है पिछले 6 सालों से, 7 सालों से 6 रेसलमेनिया से, दैट शी इज 0-6 इन रेसलमेनिया, शी इज लॉस्ट। जिस तरीके से अंडरटेकर का विनिंग का स्ट्रीक था, साशा बैंक इज नंबर 2 ऑन द लूजिंग स्ट्रीक, नंबर 1 पे गोल्डस्ट है जो 7 मैच लगातार हारे थे रेसलमेनिया पे। तो मुझे लगता है साशा बैंक्स ये मैच जीतेंगी एंड दे विल बी द फर्स्ट वुमेन sort of women of color जो tag team champions बनेंगी, and it's going to be a feel good moment, but I hope रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन और शेना बेजलर इन जैसे स्टार्स को नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया तक अपॉर्चुनिटीज मिलेगी सिंगल्स रन की, और वो और बेटर कर पाएंगी। अगला मैच अगेन एक सॉर्ट ऑफ सेमी सेलिब्रिटी मैच है, पैट मैकेफी जो कमेंटेटर है उनका मैच है ऑस्टिन थियरी के साथ। ऑस्टिन थियरी सेम रेसलर है जिसको पिछले कुछ टाइम से पता नहीं किस कारण से विंस मैकमैन बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, एंड ही वांट्स हिम टू सक्सीड एंड डू रियली वेल। बट मुझे लगता है ये मैच पैट मैकेफी इज अ स्टार। उन्होंने आप अगर उनका पॉडकास्ट सुनते हैं तो यू विल सी हाउ मच ही लव्स रेसलिंग एंड हाउ मच ही is looking forward to fighting Austin Theory, और वो आसानी से जीत जाएंगे इस मैच में मुझे लगता है। और हो सकता है एक ट्विस्ट ये होगी, एक रूमर रिसेंट ये है कि शेन मैकमैन में भी 2 महीने 3 महीने उनको रेसलिंग से उन्होंने WWE से वो अलग हो गए थे 3 महीने पहले, तो सुनने में ये आया है कि शेन मैकमैन रेसलमेनिया 38 में वापसी कर रहे हैं, और हो सकता है इसी मैच में वो ऑस्टिन थियरी को जाकर कुछ डिस्ट्रैक्ट करेंगे या उनको पैट मैकेफी को जिताने में उनका कुछ हाथ रहेगा। एक और सेलिब्रिटी मैच जॉनी नॉक्सवेल जो जैकास फिल्म फ्रेंचाइजी के मेन लीड रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उनका है सामी ज़ेन के साथ। सामी ज़ेन जो एक टाइम पे लास्ट रेसलमेनिया पे वो केविन ओवंस के साथ लड़ रहे थे, जिनके साथ उनका पिछले 20 साल का फ्यूड रहा है एक तरीके से। दे आर बेस्ट फ्रेंड्स इन रियल लाइफ, बट दे गिव कंटिन्यूसली great matches over the year, but this year at WrestleMania he is fighting against
मूवी स्टार, जिन्होंने ऑफलाइन बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली फ्यूड किया हुआ है, जिसमें एक अगर आप देखेंगे तो जॉनी नॉक्सविल ने एक एरोप्लेन लेकर सैमी ज़ेन का मोबाइल नंबर पूरे एक सिटी के ऊपर से निकाल दिया, तो लिखा था कॉल मी सैमी ज़ेन और दिस इज माय फ़ोन नंबर। और सैमी ज़ेन पिछले कुछ टाइम से अपनी सोशल मीडिया पे डिफरेंट वीडियोज़ और पिक्चर्स डाल रहे हैं जिसमें लोग उनको कॉल करके तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ ऑफलाइन फ्यूड। बट जहाँ तक कि मैच की बात है, मुझे लगता है इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच। जॉनी नॉक्सविल के जो जैकेस वाला क्रू है वो आके उसकी हेल्प करेंगे और वो सैमी ज़ेन को हरा देंगे, एंड द फैंस विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज़ सैमी ज़ेन इज हील राइट नाउ एंड जॉनी नॉक्सविल विंस। या दैट्स माय प्रेडिक्शन। नाउ वी मूव ऑन टू सम ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट मैचेस ऑफ द नाइट 2। पहला मैच जिसकी मैं बात करना चाहूँगा जो लास्ट 4 मैचेस में से, वो है RK Bro वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस द अल्फा अकेडमी। अब मुझे इसमें एक बुनियादी तौर पे समझ नहीं आ रही जो बात, वो ये है कि आप रैंडी ऑर्टन जैसे स्टार को पिछले इतने महीनों से एक टैग टीम फ्यूड में कैसे एडजस्ट कर रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा है। रैंडी ऑर्टन आई थिंक 40 का हो गया है, तो अब उसको आप इस टाइम पे एक टैग टीम में उतना ही सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर दे रहे हो जितना वो सिंगल रन में भी ले सकता है या कर सकता है, बट आप उसको टैग टीम स्टार की तरह यूज करो, जबकि वो एक बोनाफाइड सिंगल मेन इवेंट स्टार है। तो मुझे लगता है कि उनको रिडल के साथ जो भी उसकी इक्वेशन है, उसको रिडल को आपस में उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होके दे शुड बी फाइटिंग फॉर अ चैंपियनशिप रादर देन एक दोनों को टैग टीम बना के। इतना सारा आपके पास टैग टीम टैलेंट पड़ा हुआ है, NXT में भी लोग हैं, T-Bar जैसे लोग और ये जो मेस जैसे लोग जिनको आपने NXT में जो स्टार्स थे उनको यहाँ मेन रोस्टर पे बुलाकर पहले अजीब से गिमिक दे दिया, फिर इधर भेज दिया उधर भेज दिया, रॉ पे किसी को स्मैकडाउन पे, इवेंचुअली आपने एट द एंड ऑफ द डे दोनों को वेस्ट कर दिया है। और उसी जगह पे आपके पास स्ट्रीट प्रॉफिट, न्यू डे, ऊसोस, अल्फा अकेडमी, वाइकिंग रेडर्स, बहुत सारे ऐसी टैग टीम्स है जो आपस में बेल्ट के लिए लड़ सकती है। बट मेरे को लग रहा है कि ये RK Bro को फिर से जिता के बिना बात के कंटिन्यू करेंगे, जबकि व्हाट आई वांट इज कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स जो थोड़ा हील टर्न हो रहे हैं पिछले 1-2 हफ्तों से 3 हफ्तों से, स्ट्रीट प्रॉफिट्स पूरी तरीके से हील कन्वर्ट हो और ये मैच जीते और फिर अल्फा अकेडमी के साथ फ्यूड करे और इनका कुछ झगड़ा हो जाए रैंडी ऑर्टन का और रिडल का, और फिर वो उनका सिंगल्स रन हो। दिस इज व्हाट आई वांट, बट आई नो आई फील कि RK Bro इज गोइंग टू विन द मैच। नेक्स्ट मैच इज गोइंग टू बी अ मैच व्हिच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, इवन दो इट इज 10 years लेट। ये मैच 10 साल पहले होता अगर तो और बात थी। मैच एज वर्सेस AJ स्टाइल्स की बात कर रहा हूं मैं। एज और AJ स्टाइल्स दोनों ही वो रेसलर्स हैं जिन्होंने एक सब्सटैंशियल टाइम, एक बहुत लंबे अरसे के लिए 5-7 साल का कंटिन्यूअस टाइम ऐसा था कि जो अपनी अपनी कंपनीज को अपने अकेले के दम पे चला रहे थे। 2005-6 में जब जॉन सीना की एमरजेंस हो रही थी तब रेसलिंग में WWE में एज एक मेन इवेंटर थे, उनका रैंडी ऑर्टन के साथ भी टैग टीम चल रहा था, बट वो ऐसे थे जो वन ऑफ द मेन गाइज ऑफ रेसलिंग कंसिडर किए जाते थे WWE में। वहीं TNA में जो उस टाइम पे WWE की मेन कॉम्पिटिशन थी, AJ स्टाइल्स सिंगल हैंडेडली नाइट आफ्टर नाइट अमेजिंग परफॉर्मेंसेज, अमेजिंग एथलेटिसिज्म दिखाकर TNA को काफ़ी हद तक आगे लेके जा रहे थे। तो इन लोगों का एक तरीके से ये लेजेंड्स वर्सेस लेजेंड मैच आप इसे कह सकते हैं, और इट शुड बी अ स्पेक्टिकल। बट मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से जब रेसलमेनिया 32 पे स्टिंग वर्सेस ट्रिपल एच मैच हुआ था, जो एक तरीके से WCW वर्सेस WWE का एक फेस ऑफ था, तो WWE हारती नहीं है ऐसे मौक़ों पे यार। वो TNA में TNA के AJ स्टाइल्स वर्सेस एज ऑफ WWE अगर हो रहा है तो वो मैच एज ही जीतेगा। एंड आई थिंक एज नीड्स इट मोर ऑल्सो बिकॉज एज अभी वापस आए अपनी इंजरी के रिटायरमेंट के बाद। तो AJ स्टाइल्स अगेन इज एवरग्रीन सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। वो WWE में आने के बाद भी वो काफ़ी कुछ कर चुके हैं, तो आई थिंक एज इज गोइंग टू विन द मैच। अगला मैच है बॉबी लैशली वर्सेस ओमोस। नॉट इंटरेस्टेड अबाउट दिस मैच। आई थिंक दिस इज ओनली विंस मैक्समैन's फेवरेट मैच बिकॉज ही रियली लाइक्स दीज वेरी वेरी बिग गाइज फाइटिंग। कोई चैंपियनशिप नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, इसमें कोई सेंस भी नहीं है। अभी एक हफ्ता पहले बस ओमोस का मन कर गया कि मुझे रेसलिंग करनी है रेसलमेनिया पे, और बॉबी लैशली कह रहा है भाई मेरी चोट ठीक हो गई है 1-2 हफ्ता पहले, अब मैं आ सकता हूँ, तो लेट्स फाइट। आई थिंक बॉबी लैशली विल विन द मैच बिकॉज इतनी जल्दी उनकी चोट अगर हील हुई भी है या नहीं भी हुई है, उनको वापस बुला के ओमोस से हरवाना तो नहीं चाहिए रेसलमेनिया पे WWE को। मुझे लगता है ये ओमोस को हरा देंगे। वो कैसे हराएंगे, हो सकता है कोई इंटरफेरेंस हो सकता है कोई पुराना रेसलर, मे बी ब्रॉन स्ट्रोमन वापस आ जाए क्योंकि उन्होंने कहीं और साइन अभी फुल टाइम नहीं किया। बट समबडी कम्स, डिस्ट्रैक्ट्स ओमोस और बॉबी लैशली माइट विन क्लीन, बट ये मैच बॉबी लैशली जीतेंगे। और बॉबी लैशली को मैच के बाद शायद मुझे जो लग रहा है वो गेबल स्टीवनसन जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अगेन एक पावर हाउस है बॉबी लैशली की तरह, ही इज ऑल्सो रिसेंटली साइंड विद WWE। मुझे लगता है कि वो शायद मैच के बाद आकर बॉबी लैशली को हो सकता है चुनौती दें और उनका एक जो फ्यूड है टाइटल के लिए कंटिन्यू होगा।
फाइनली हम पहुंच गए हैं 15-20 मिनट की मेहनत के बाद एक मेन इवेंट पे, हमारे मेन इवेंट पे which is dubbed as the best WrestleMania event, main event ever, which is Roman Reigns, the head of the table, the tribal chief, versus the beast incarnate का cowboy रूप ब्रॉक लेसनर। ये तीसरी बार होगा जब ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस रेसलमेनिया के मेन इवेंट में आपस में फाइट करेंगे। एक बार रेसलमेनिया 31 में ट्रिपल थ्रेट मैच में दोनों थे जिसमें सेथ रोलिंस जीत गए थे, तो ये दोनों ही एक तरीके से हारे थे। 34 रेसलमेनिया पे ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को हराकर चैंपियनशिप जीती थी, और मुझे लग रहा है जो थर्ड रेसलमेनिया जो ये कर रहे हैं इसमें रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को हराकर एक तरीके से स्कोर्स सेटल कर लेंगे। और ये रोमन रेंस का एक्चुअली 6th मेन इवेंट है जो कर रहे हैं, वो रेसलमेनिया का नंबर 3 पर अभी आ गए हैं, जो उनसे ऊपर सिर्फ एक ट्रिपल एच है जिन्होंने 7 बार रेसलमेनिया मेन इवेंट किया है, और उससे ऊपर हल्क होगन है जिसने 8 बार मेन इवेंट किया है। तो रोमन रेंस आई थिंक इज गोइंग टू विन इट। रोमन रेंस अगले साल भी मेन इवेंट करेंगे होपफुली द रॉक के साथ। यस, सो देयर यू हैव इट। ये थी मेरी प्रेडिक्शंस रेसलमेनिया 38 की। 2 दिन में पता चल जाएगा कि कितनी प्रेडिक्शंस ठीक थी, कितनी प्रेडिक्शन गलत थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आप मेरी कितनी प्रेडिक्शन के साथ एग्री करते हैं, कितनी प्रेडिक्शन के साथ डिसएग्री करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर फ्यूचर प्रोफेशनल रेसलिंग, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट वीडियोस। मिलते हैं मंडे को रेसलमेनिया 38 के सेकंड नाइट के बाद रिव्यू वीडियो में, एंड लेट्स सी हाउ मेनी प्रेडिक्शंस वी गॉट राइट। सी यू।